इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए कादियान जी को। ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। जैसा कल आपने देखा था कि हंगामा किस तरह से हो रहा था, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया और आज भी जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, एलजी अभिभाषण के लिए पहुंचे और बोलना शुरू किया। उसके बाद फोटो को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस वक्त विधानसभा के ठीक बाहर जहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, वहां पर सभी जो विधायक है 15 विधायकों को इस वक्त निष्कासित कर दिया गया विजेंद्र गुप्ता के द्वारा और ये सभी लोग यहाँ पर बाहर पहुंचे हुए, हाथों में तस्वीर लिए हुए लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि फोटो लगाया जाए। और बीजेपी की तरफ से कल एक फोटो जारी किया गया था सीएम ऑफिस को लेकर कि फोटो लगी हुई है, फोटो नहीं हटाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहां पर सीएम पहले बैठती थी, अतिशी बैठती थी, चाहे अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे, जब बैठते थे उनके ठीक पीछे वो तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन आज के समय में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगी है, इसलिए उस तस्वीर के साथ ही तस्वीर को लगाया जाए भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की। लेकिन आप ये देखिए उसके पहले यहाँ पर किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त सदन में देखने को मिला, जिसको देखते हुए करीब आम आदमी पार्टी के 15 एमएलए को इस वक्त बाहर निकाला गया है। और अब ये तस्वीर देखिए कि एलजी के निकलने का वक्त हो गया है यहाँ पर और दूसरी तरफ इस तरह का हंगामा देखने को मिला। फिलहाल कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे बताया जा रहा है कैग की रिपोर्ट रेखा गुप्ता पेश करेंगे, उसके पहले आप देखिए हंगामा किस तरह का इस वक्त सदन में देखने को मिल रहा है। बीजेपी एमएलए हमारे साथ है। सर, जिस तरह से हंगामा हो रहा है और करीब 15 आप एमएलए को इस वक्त निष्कासित कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये इनकी सोची समझी एक षड्यंत्र था। इनको पता था कि आज हमारे उपराज्यपाल जो हैं वो अपनी स्पीच देने के लिए आए, उनका अभिभाषण था और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति किस तरह की मानसिकता रखते हैं। आप हॉल में खुद जाइएगा, अंदर देखिएगा, इतनी बड़ी फोटो अंबेडकर जी की लगी हुई है और अंबेडकर जी हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं में से एक थे और उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। ये कोई विपक्ष के पक्ष के ही वो एक अकेले वो नहीं है, वो हमारे भी संविधान निर्माता हैं। और जहाँ तक सवाल है कि फ़ोटो का, तो फ़ोटो तो सीएम हाउस में सीएम जी के ऑफिस में लगी हुई है, उनकी किसी ने फोटो नहीं कैग रिपोर्ट पेश होनी है 12 बजे और लगातार इस तरह का हंगामा हो रहा है, तो कैसे फिर तस्वीरें होंगी आगे? अब आगे जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट को लेके उनके अंदर बहुत बड़ी घबराहट है। इनके काफ़ी लोगों के खिलाफ उसमें एलिगेशंस लगता है, इनको लगता है ऐसा होगा। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता लग जाएगा। अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ है। सर, जिस तरह से आज 15 आप विधायकों को निष्कासित किया है स्पीकर ने, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो ओपोजिशन के विधायक हैं इनको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट का डर सता रहा है। तो कभी बाबा साहब की फ़ोटो के पीछे, कभी भगत सिंह जी की फ़ोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सदन में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मर्जी कोशिश कर लें, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, इनका भ्रष्टाचार सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जितना मर्जी छिप लें। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इन्होंने मार्च करते हुए प्रतिमा तक गए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के, लेकिन कह रहे हैं कि विरोध जारी ही रहेगा जब तक फोटो नहीं लगाई जाती है। सीएम जहां बैठती है उसके पीछे फोटो नहीं लगाई जा सकती। ये यही गलती कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेके बाबा साहब की मूर्ति तक मार्च करके ये बच जाएंगे। ये तो कानून बाबा साहब का ही बनाया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो भ्रष्टाचार को जो है एक्सपोज करती है, तो बाबा साहब की रिपोर्ट ही लेके बैठेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से अभी स्पीकर ने 15 आप एमएलए को निष्कासित किया है, कैसे देख रहे हैं? हंगामा हो रहा था जब एलजी भी भाषण दे रहे थे तो। देखिए, विपक्ष इस बात का मन बनाकर आया था कि हाउस में अमर्यादित आचरण करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण में इस तरह का अमर्यादित आचरण संविधान को तार तार करता है। विपक्ष जब सरकार में थे तब भी इसी तरह के अमर्यादित आचरण से सरकार चलाते थे। उन्हें अब समझना चाहिए ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलेगी। जो नरेंद्र मोदी जी संसद की सीढ़ी पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए शीश नवाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो संविधान की पुस्तक को अपने माथे पर लगाते हैं, ये इसी प्रकार से संविधान का आदर करके सदन चलेगा। सर, जिस तरह से अभी 12 बजे कैग की रिपोर्ट टेबल होनी है और उसके पहले इस तरह का हंगामा होना, किस बात के संकेत दे रहे हैं? अपने भ्रष्टाचार को सामने आता देखकर आम आदमी पार्टी और
अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे जो यहाँ हैं वे घबराए हुए हैं, मगर हाँ बार बार प्रधानमंत्री जी ने देश में आगाह किया है जिसने पब्लिक का लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, किनके साथ आए? हमारे ऑफिस का। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर। इमीडिएट। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार
अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राप्ति को बढ़ाया जाए ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी।